ठीक है। ज़्यादातर लोग मेरे को यही पूछते रहते हैं कि आपका जो पेशेंट है उनका इम्प्रूवमेंट कैसा है। तो जब कीमो भी लगाई, रेडिएशन भी लगाया, ऑपरेशन भी करा, तो इन चीज़ों का क्या हुआ, मेरा ये सवाल है। दोस्तों आज मैंने जो मंगाया इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये है डॉक्टर ट्रस्ट का कंपनी का है एयर बलून मैटर्स, जो कि जो मरीज हैं, जो पेशेंट है ना, यदि बहुत समय तक यदि बिस्तर पर लेटे रहते हैं, बेड पे लेटे रहते हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो बॉडी में दर्द करती है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये। देखो डॉक्टर ट्रस्ट यूएस से बहुत बढ़िया कंपनी है ये एयर बलून मैटर्स, तो पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसके अंदर पंप भी है और इसको मैं कंप्लीट बताता हूँ खोल के। तो इसमें निकला है, सबसे पहले है इसमें देखो कंपनी का इसमें पंप है, ठीक है। ये पंप, ये इसकी मैनुअली, और ये इसमें फोल्ड करा हुआ रखा हुआ है इसमें अपना मैटर्स। छोटा सा है देखो, इसमें ज़्यादा, बाकी इसको जब इससे एयर करेंगे, इसमें एयर भरेंगे ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इसका साथ में पाइप और ये ट्यूब है लिक्विड, यानी कि कोई दिक्कत है तो उसके लिए लगभग 3x6 का ये आराम से आ जाएगा। देखो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि 6 फीट का है ये। यदि कहीं ये पंचर हो जाए कहीं पे भी कभी, तो ये टिकरी है दो, बहुत बढ़िया है ये, कहीं पे भी बहुत बढ़िया काम करेगी ये ट्यूब भी उसी लिए। ये बड़ा सिंपल है इसको लगाना। ये पाइप पंप लग गया, ये अपना हो गया चालू। तो मैं इसको 1 से लेके 10 तक है इसकी स्पीड पे है, तो अभी मैं 6 पे कर रखी, थोड़ा तेज कर देता हूँ। हाँ इसमें एयर आने लग गई है, देखो ये देखो ये एयर आने लग गई है। तो देखो ये पूरी तरह से बलून बिल्कुल अच्छे से इसमें एयर भरा गई है, ठीक है। ये पूरी एयर भरा गई है और ये 3x6 का है। दरी बिछा देता हूँ, ठीक है। तो दरी क्या है, इस पर खिसलेगी भी नहीं, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है। तो देखो अपना मैटर्स लग गया है, और अब कैसा फील हो रहा है ना। अब तुम्हारा जो बैक है, साइड है ना, वो दर्द नहीं होगा, है ना। तो ये था मैटर्स की बात। अब है अपने मुद्दे की बात कि नारायणपुर से जो मैं दवाई लेके आया था, तो वो लेके आया था मैं 20 नवंबर को। तो 21 नवंबर से अपनी मेडिसिन चालू है, और इनकी हालत दिख रही होगी आपको, कमज़ोर तो बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि 3 महीने हो गए। तो जब दवाई चालू नहीं करी थी अपन ने 21 नवंबर को, उसके पहले इन्होंने बिल्कुल दाना तक नहीं खाया था 15 दिन तक, ठीक है। और चेस्ट में इनके बहुत ज़्यादा दर्द था, पहले चेस्ट में यहाँ पे बहुत दर्द था। तो चेस्ट में जो स्टार्टिंग में दर्द था वो लगभग ख़त्म ही हो गया, है ना। चेस्ट में दर्द नहीं है। और अच्छी बात है कि पहले से अब थोड़ा बहुत ये खाने पीने भी लग गए, 2 नाले पानी और 2-3 गिलास लिक्विड में, जैसा कि दाल है, दरिया दूध है, ऐसी चीज़ें। बस थोड़ा दर्द है तो दर्द के लिए मैंने इंतजाम कर दिया है। और कभी कभी जब ज़्यादा दर्द होता था पहले, तो हम उसके लिए पेन किलर दे देते थे एक, ठीक है। अच्छी बात 3-4 दिन से अभी ये हुई है, और अच्छी इम्प्रूवमेंट ये देख सकते हैं हम कि इनको जो उल्टी की दिक्कत थी, वो 3 दिन से लगभग अब बिल्कुल ही ना के बराबर हुई है। यानी कल से अभी तक हुई नहीं इनको। जो वॉमिटिंग होती रहती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी इनको, कुछ खाने को ही तैयार नहीं थे क्योंकि दिक्कत थी। और आज कितनी तारीख है, आज है 13 जनवरी, यानी कि लगभग अपने को कितना 21 नवंबर बोले तो आज के टाइम में 1.25 महीने करीब इनको हो गए दवाई खाते खाते। और इनकी ये कुछ दवाई रखी हुई हैं जो कि मैं 3 महीने की लेके आया था। ये देखो ये दवाई रखी हुई है, ये पाउडर भी रखा हुआ है, ये सब दवाई रखी हुई है, इनकी पानी भी रखा हुआ है। तो पहले से बहुत सही है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था इनका लगभग 21 फरवरी 2025 में ऑपरेशन हुआ था इनका मुंह का, जब बिल्कुल फिट थे। इनकी जर्नी है मतलब 2 फरवरी आने वाला, आज जनवरी है, तो मतलब 11 महीने हो गए इनको। तो ऑपरेशन भी कराया, कीमो भी करा, रेडिएशन भी कराई, तो उसका कीमो का मुझे अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। कीमो से जितना बॉडी में लॉस हुआ है, शायद ही वो बीमारी से नहीं होता, ये पक्का है। थोड़ा सा इतना सा इनके छाला था अंदर, और पहले 1 महीने तक कीमो लगा। कीमो की वजह, उसके बाद इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कीमो के बाद, और हेयर फॉल पूरी तरह से, ये तो पता है कीमो के बाद क्या होता है। और उसके बाद 3 महीने बाद फिर ऑपरेशन के बाद रेडिएशन, मतलब पूरी तरह से शरीर में कमजोरी और दिक्कत ही दिक्कत। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद ही सही है, बाकी मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि मेरे लगभग 1 साल हो गया हमें, तो ये अनुभव जो भी हुआ है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यदि बाकी में ये चीज़ नहीं करते तो इतनी गिरावट नहीं आती। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई अभी तक इस चीज़ में, कीमो के बारे में, कि कीमो डॉक्टर लगा रहे हैं तो इसका आज तक फ़ायदा क्या हुआ किसी पेशेंट को। मेरे को अभी तक इस वीडियो के माध्यम से मुझे कम से कम 150 से 200 पेशेंट से मेरी बात हुई अभी तक, तो उनका सभी का यही कहना है कि
ऑपरेशन करा लिया हमने, उन्हें कीमो करा लिया, रेडिएशन करा लिया, सब कुछ करा लिया, उसके बावजूद भी रिटर्न हुआ है। और इनको तो इतनी जल्दी रिटर्न हुआ कि लगभग ये करने के बाद 3 महीने बाद ही यहाँ का ऑपरेशन हुआ। तो यहाँ पे तो कुछ दिक्कत नहीं आई, इनके चेस्ट में दिक्कत आई, पैर में आई। पैर में तो इतना बेहद दर्द के पैर में, मतलब अब तो बहुत कम हो गया है, तो इतना बेहद के ये बोलते थे कि इस पैर को काट दो, इतना बेहद दर्द। तो जब कीमो भी लगाई, रेडिएशन भी लगाया, ऑपरेशन भी करा, तो इन चीज़ों का क्या हुआ, मेरा ये सवाल है। तो मुझे लगता है कि जानबूझ के ना ही डॉक्टर कीमो को बोलते हैं। कीमो से आज भी एक भी पेशेंट यदि ठीक हुआ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, ये कीमो से, रेडिएशन से ये वाला व्यक्ति ठीक हो गया है। कोई व्यक्ति यदि हो गया हो कीमो की वजह से तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जो हमारी हालत है वो मैं ये बता रहा हूँ। और आज ये वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था मेरा, क्योंकि मैं 2 बार दवाई लेके आया हूँ। तो अभी तक सबसे ज़्यादा सवाल यही है, जब से मैं दवाई लेके आया हूँ, नारायणपुर से वैद्य जी से दवाई लेके आया हूँ, कि आपके पेशेंट का सबसे ज़्यादा यही सवाल है कि आपके पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कैसा है, कैसी उनकी तबीयत है। क्योंकि वो लोग पूछ रहे हैं जो इस स्थिति से जूझ रहे हैं, निकल रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं। तो ये तीसरा वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है कि पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। और मैं तो हर पेशेंट को यही कहता हूँ कि ये अपनी जंग है और ये अपनी खुद की लड़ाई खुद को ही लड़ना पड़ेगी। बाकी तो मेडिकल माफिया कभी नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो, ये 100% है, कभी नहीं चाहते हैं। क्योंकि चाहें तो फिर ये चीज़ हो ही नहीं, तन भी जाता है आदमी का, धन भी जाता है। इनकी हालत तो बेशक कमज़ोर दिख रही होगी, सालों तक हमारा दोनों का एज ग्रुप भी बराबर सेम है हमारा, और दोनों का दोनों हमारा 75 kg वेट रहता था, जो कि अभी 40 से 45 किलो वजन है अभी। ठीक है, तो कितना वेट लॉस हुआ है। और उसके जिम्मेदार सिर्फ रेडिएशन, कीमो पर कीमो, ये जिम्मेदार है। कीमो से पूरे बॉडी में जहर फैलता है। बाल हमारे क्यों गिरते हैं, इसलिए गिरते हैं। तो ये दवाई से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इनका वॉमिटिंग भी ख़त्म हो गई है, और मालिक ने चाहा तो बस बहुत जल्दी ये खड़े भी होंगे। तो बस यही है। और कुछ भी जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज आपको नहा धो के कैसे, सही लग रहा है सच में, है ना? आज इनको बढ़िया समझा दिया, धूप में भी लेटाया है इनको। और सुबह से क्या क्या खाया तुमने अभी? दूध थुल्ली, दूध रोटी भी। चलो मालिक चाहे बहुत जल्दी अपन खड़े हो जाएंगे और इससे बढ़िया लगेगा तुम्हें। बस दिमाग को पॉजिटिव रखो, पानी अच्छा पियो। बस यही कहना था मुझे अभी तक कि इनका इम्प्रूवमेंट पहले से। देखो, सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 कुछ तो सीढ़ी हम ऊपर की तरफ चढ़ें, अच्छे की तरफ चढ़ें, ये अच्छी बात है। कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, यदि मैं फिट हूँ और मैं यदि 15 दिन तक नहीं खाता हूँ तो मैं वैसे भी बिस्तर पकड़ लूँगा, सवाल बीमारी का नहीं है। तो इनका 15 दिन तक इनसे कुछ नहीं खिलाता। उस कंडीशन में, बहुत इमरजेंसी में, जब डॉक्टर ने भी मना कर दिया, डॉक्टर के पास तो एक्चुअली में इसका इलाज है ही नहीं, है ना? होता तो लोग इसमें इतने लाखों लोग बर्बाद भी नहीं होते और बहुत बुरी हालत भी नहीं होती। तो उसके बाद मैं अर्जेंट लेके आया गया, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे हेमचंद मांझी बैद्यनाथ जी, उनके बारे में मालूम पड़ा मुझे, और मैं तुरंत ही नवंबर में गया, और जब से ये दवाई उनको देना चालू करी हमने। ठीक है, इस दवाई से वाकई में बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और इन्हीं की नहीं, हमारे जैसे जो लोग हैं ना, इन जैसे पीड़ित जो लोग हैं ना, वो हज़ारों लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में। मेरे पास तो 10-20 कॉल डेली के डेली आते हैं, एक से एक स्टोरी के साथ में। तो मुझे अब मालूम पड़ा कि बाकी में ये बीमारी के पीछे कितना बड़ा माफिया खड़ा हुआ है। 4-4 लाख के इसके कीमो के इंजेक्शन, लाखों का इलाज। यार, जब पेशेंट ठीक होता ही नहीं है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि कीमो पर कीमो क्यों पिला जा रहा है पेशेंट को, ये समझ में नहीं आई। कीमो से कोई व्यक्ति ठीक हुआ है क्या? यदि कोई भी हो गया हो, यदि गलती से मेरा कोई डॉक्टर वीडियो भी देख रहा हो तो कोई बता सकता है मुझे कि कीमो से ये वाला पेशेंट ठीक हो गया हो। और आज के टाइम में कोई भी सर्जन, कोई भी डॉक्टर यदि इनको ठीक कर सकता हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, तो मैं वहाँ पे भी ले जाने को तैयार हूँ इनको। बस कर दे, शर्त ये है। कोकिलाबेन अंबानी का हॉस्पिटल है इंदौर में, उसमें ऑपरेशन करा, सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं सर्जन। उसके पहले रेडिएशन करा हमने CHL 114 में, टॉप का इलाज हुआ। जब डॉक्टर ने बोला वही करा। उसके बावजूद 8 कीमो दिए थे, रेडिएशन दिया 1.5-1 महीने तक, उसके बावजूद इनकी हालत है। बताओ फिर कुछ जिम्मेदार कौन है? इतना सा छाला था, केवल चवन्नी जितना, यहाँ पे बस साधारण, मेरे जैसे बिल्कुल हट्टे कट्टे खाते पीते बिल्कुल स्वस्थ। ठीक है, अभी 40 भी कंप्लीट नहीं हुई है जिन। तो ये जो माफिया है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है वाकई। इन्होंने पूरी बॉडी की नहीं, तन से भी आता आदमी, धन से भी आता। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ, और उम्मीद है आप सब हेल्थी रहोगे। और कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और एक दिन अपन जरूर नारायणपुर चलेंगे वैद्य जी से मिलने। ठीक है।